था जो कुछ नहीं था, बिल्कुल केवल कुछ नहीं था, केवल प्रेम ही था। तो जब प्रेम था उसी में सब रचना हुई है, तो उसका इजहार यहाँ भी तो उदाहरण देने को है, यहाँ भी उसका उदाहरण देने को उसका इजहार है। क्योंकि जो वस्तु अनादि होगी वो तो कुछ ना कुछ अंश रहा है, दूसरी चीज चाहे जितनी मिला देगी, चाहे जितनी मिला देगी, लेकिन वो कुछ अंश में तो रहेगी। अब वही प्रेम यहाँ मोह के रूप में जाहिर हो रहा है, जिसको हम सब मोह कहते हैं। वो क्या है? बिगड़ा हुआ प्रेम है। जैसे दूध बिगड़ जाता है तो क्या कहलाता है? वो कहते हैं बिगड़ा हुआ दूध है, उसमें बदबू आने लग जाती है, लेकिन है वो दूध है, पर बिगड़ जाने से बदबू होने लग गया। और वही जब बिगड़ा नहीं था तो उसके अंदर बल, बुद्धि, वीर सब उसके पान करने से हासिल होते थे। तो इसी तरह से वो मोह या वह प्रेम यहाँ था, अब वो तो खींचते खींचते अपने आकर्षण में आप अपने स्वभावानुसार खींच गया, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया था उसमें उससे मिलने की शक्तियां मिलते 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 इतना मिल गए कि अब वो मोह के रूप में जाहिर हो रहा। अब यहाँ पर 14 लोगों में तो मोह है, और ब्रह्म देश में वही प्रेम प्रीति के रूप में जाहिर है, और सप्त देश में अभी भी प्रेम है। सप्त देश में प्रेम है, ब्रह्म देश में प्रीति है, और यहाँ मोह है। वही प्रेम यहाँ मोह के रूप में तब्दील हो गया है। यदि मोह न हो तो संतान बने नहीं, सृष्टि की रचना ही नहीं हुआ। यदि मोह न हो तो सृष्टि की रचना हो ही नहीं। आदमियों में तो कहते हैं कि लड़का कमा करके खा लेगा, पशुओं को क्या कमा कर खा लेगा, पक्षियों को क्या कमा कर खा लेगा। लेकिन पशु पक्षी हैं, वो भी मोह से अपने बच्चे का पालन करते हैं। गाय भैंस वगैरह ये दूध पिला करके, और जरा सा कोई बच्चे पर हम हो गए तो एकदम दौड़ती अपनी जान पर खेल जाती है। देखो गाय कहीं जंगल में ब्याह जाए तो शेर भी आवे और 10-5 गाय हो तो कभी बच्चे को मारने नहीं देगी। सारी गायें क्या नाम चारों तरफ सीधा करके खड़ी हो जाएंगी और बच्चे को बीच में कर लेंगी। शेर की हिम्मत नहीं कि बच्चे को मार दे बिना गायों को मारेंगे। तो क्या है? मोह से ही उनका पालन होता है, मोह से ही क्या नाम यहाँ रक्षा होती है, और मोह से ही सृष्टि की रचना यहाँ हो रही है। यदि मोह न हो तो यहाँ रचना ही नहीं हो। इससे ये समझ लेना चाहिए कि आदि में इसीलिए प्रेम से ही रचना हुई है। शब्द बोला गया, इस शब्द में गुरु की ज्यादा से ज्यादा महिमा की गई है, यानी गुरु को ही मालिक माना गया है। तो गुरु की महिमा सदा से चली आ रही है, और दर्शक गुरु में और मालिक में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी कुछ बीच के जमाने में जबकि आध्यात्मिक साधना का बिल्कुल लोप सा हो गया, और एक की महाभारत का महाविश्व युद्ध होने के बाद, महाभारत का महाविश्व युद्ध होने के बाद इधर को कलयुग और द्वापर का संधिकाल लगा, और इधर क्या नाम महाभारत का ये महाविश्व युद्ध होने से हिंदुस्तान भारत अपना रणस्थल होने से बहुत भारी क्षति होगी। इस क्षति के कारण से क्या नाम लौकिक और पारमार्थिक दोनों विद्याओं का लोप सा हो गया भारत से। और बीच में कुछ गुरु ज्ञान से लोग बात बिल्कुल नावाकिफ हो गए, और धार्मिक पुस्तकों को देखी जाए तो सब में गुरु महिमा की गई है। क्या प्राचीन के जितने ग्रंथ हैं, जैसे पुराण है, वेद है, और शास्त्र, गीता, भागवत, संत महात्मा जितने हुए हैं, अभी 1500 वर्ष के अंतर्गत जो ग्रंथ हुए हैं, उन सब की ये वाणी है बांटी जा रही है। और वर्तमान समय में भगवान का लाडला बनने के लिए या उसका कृपा पात्र बनने के लिए, उसका दर्शन करने
वर्ष के अंतर्गत हुए हैं, उनकी वाणी पढ़ें और देखें। जब उससे कुछ मालूम भी पड़ेगा और फिर गुरु महिमा का भी कुछ पता लगेगा और फिर सच्चे पूरे गुरु को तलाश करने की ख्वाहिश जगेगी। क्योंकि प्राचीन ग्रंथ जो है, जो संस्कृत में बनाए हुए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर के, वो सब उन युगों के मुताबिक उसमें महापुरुषों ने हिदायत दिया है। उस युग में जैसा अधिकार था जीवों का, उसके मुताबिक वो साधना कर सकते थे, वैसी कलाएं आई और आकर के उन्होंने जीवों को वही उपदेश दिया। ये बात हम बता चुके हैं कि चारों युगों में शारीरिक परिस्थिति एक ही नहीं थी। सनातन धर्म में जो 4 युग बयान किए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में एक परिस्थिति शरीर की नहीं थी, जैसा कि बयान किया गया था कल और परसों सत्संग में। और फिर भी क्या किया जाता है कि सतयुग में सर्वसाधारण उम्र लाख वर्ष की होती थी, प्राण का वासा हड्डी में था और शारीरिक शक्ति प्रधान थी। त्रेता में उम्र 10,000 वर्ष की हो गई और प्राण का वासा मांस में आ गया और मानसिक शक्ति से परमार्थ कमाने का यानी भक्ति करने का अधिकार जीवों को जागृत हुआ। और द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र हो गई और प्राण का वासा चमड़े में आ गया और जीवों को प्राणों से भक्ति करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र है और प्राण का वासा अन्न में है। और चैतन्य धार जीव आत्मा जो है अपने घाट से आई, अपने घाट पर आ गई है, यानी जीव आत्मा से भक्ति करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त हुआ है। इसीलिए योगेश्वर ज्ञानी जैसे व्यास जी हुए, उन्होंने भागवत में भी लिखा है कि कलयुग धन्य है, क्योंकि इस युग में चैतन्य धार अपने घाट पर सिमट कर आई है, अपने घाट पर सिमट करके आई है। सतयुग में ये शरीर के घाट पर कार्रवाई करती थी और त्रेता में मन के घाट पर थी, द्वापर में प्राणों के घाट पर थी। अब कलयुग में चैतन्य धार अपने घाट पर आई है, यानी चैतन्य धार जीव आत्मा के जरिए से कार्रवाई हर एक भाई बहन परमार्थ की कर सकते हैं। जैसे सतयुग में शारीरिक घाट पर थी तो शरीर से क्या परमार्थ कमा सकते थे, यानी शरीर से, यानी जवान से किसी नाम या मंत्र का जप करना और शरीर को कष्ट देना, जिसे तप कहते हैं, जप और तप यही कर सकते थे। तो जप और तप कराने के लिए गुरु होना चाहिए। तब ऐसे गुरु उस वक्त में प्रकट हुए थे, यानी जब तप शरीर से होता है, जप और तप शरीर से होता है, जबान से नाम या मंत्र का जप होता है और शरीर को कष्ट देते हैं, तप करते हैं। और सतयुग के लिए इसी का जिक्र पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में, पुराणों में इसी का जिक्र आया है कि जगह जगह सतयुग में जो हुए उन लोगों ने तपस्या किया और मंत्रों का जाप किया। अब जब ये शरीर से होता है तो शरीर से क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों के स्वामी कौन है? देवता। इंद्रियों के स्वामी देवता है। तब उस वक्त देवताओं का अवतार हुआ, देवता लोग आए और वो गुरु बन करके जप और तप का उपदेश दिए और जीवों को जप और तप करा करके स्वर्ग में पहुंचाए, जीवों को स्वर्ग में पहुंचाए, क्योंकि देवताओं का वासा स्वर्ग में है। तब जीव सतयुग में जप तप करके स्वर्ग को जाते रहे। लेकिन जब सतयुग के बाद त्रेता लगने को आया तो सतयुग और त्रेता का संधि काल हुआ। संधि काल होना स्वाभाविक है और ये हमने बतला दिया है कि संधि काल कैसे हुआ। युगों की उत्पत्ति में जैसा कल बयान किया गया था कि चारों युगों की उत्पत्ति, जबकि सहस्त्र यानी ज्योतिर्मंडल से चैतन्य धार सारी पृथ्वियों को रचती हुई, आकाश में व्याप्त होकर के सारी पृथ्वियों को रचती हुई अपनी पृथ्वी पर आई, अपनी पृथ्वी की रचना की, तो कुछ कमी के साथ जितने समय तक वो एक सी रही वो जमाना सतयुग का था। और जब सिमटते सिमटते उसमें से 1/4 सिमट गई, 3/4 रह गई, तब त्रेता काल आया। फिर 1/4 सिमट गई, यानी 2/4 सिमट गई, 2 रह गई, तब द्वापर काल आया।
फिर 1/4 सिमटी यानी 3 सिमट गई, 1 ना गई, तब कलयुग काल आया। अब अगर वो भी सिमट जाए तो ये पृथ्वियाँ सब विध्वंस हो जाए। इसलिए ये हुआ कि फिर वहाँ से चेतन धार की तरह छोड़ी जा रहे, यानी उस चेतन धार की प्रवाह के 2 प्रकार है। एक तो हमेशा जारी रहती है, दूसरी विशेष रूप में समय समय पर छोड़ी जाती है। तो वो जो समय समय पर छोड़ी जाती है, विशेष रूप में आती है, उसी से ये 4 युग प्रकट हुए हैं और इनका ये बयान कर दिया गया। और इसी सबब से युगों की इसी तरह उम्र भी है। सतयुग की जितनी उम्र है उसकी 3/4 उम्र त्रेता की, 2/4 द्वापर की और 1/4 कलयुग की। तो जबकि चेतन धार के छिड़काव में और उसके आमद में ये युग मुकर्रम हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उसका छिड़काव जब होने लगा तो पहले तो जब वो आई चेतन धार तो यहाँ इस माया में जन्म हो गई। जन्म होने से माया में यानी काया में माया प्रधान है, तो कायिक शक्ति यानी शारीरिक शक्ति प्रधान हुई और सब लोग दीर्घायु होने वाले हुए और तंदुरुस्त रहते थे और शरीर से ही परमात्मा भी कमाते थे। तो शरीर से क्या परमात्मा कमाते कि जो बताए जब तक, और शरीर से इंद्रियां हैं, इंद्रियों के स्वामी देवता हैं, देवताओं ने आकर के गुरुवाई किया और जब तक करा करके जीवों को स्वर्ग में पहुंचाया। जब चेतन धार सिमटी और सिमट करके इसके अब तन के घाट से मन के घाट पर आने लगी तो चेतन धार उछाल नहीं मारी है, यानी इसका सने सने सिमटाव हुआ। जब उधर तन के घाट से सिमटाव होने लगा तो तन पर पूरी रही नहीं और मन पर पूरी पहुंची नहीं। यही त्रेता और द्वापर का संधि है। सतयुग और त्रेता का संधि काल हुआ, सतयुग और त्रेता का संधि काल हुआ। तभी संधि काल में उतनी उम्र नहीं रही जीवों की जितनी कि सतयुग में थी, और शरीर में उतनी पोशाक नहीं रही जिस तरह से हजारों वर्ष जब तक कर सकते थे, उतनी पोशाक नहीं रही। तब उस संधि काल में क्या कराया गुरुओं ने कि ये ज्ञानिक कर्मों से काम लिया गया, जिनका वेदों में पुराणों में उल्लेख है। ये ज्ञानिक काम कराए गए, ये युगैना कराए गए। अब उन यज्ञों से क्या फायदा हुआ कि वही फायदा हुआ जो जब तक से होता था, वही फायदा ये ज्ञानिक कर्मों से भी हुआ। ये ज्ञानिक कर्म करके स्वर्ग को जाते रहे, लेकिन जब वो धारा सिमट करके तन के घाट से मन के घाट पर पूर्ण रूप से आ गई और त्रेता का पूर्ण सम्राट हुआ, तब मन की शक्ति की जागृति हुई और मन से भक्ति करने का या परमार्थ कमाने का विचार जगा। तो आप सोचो कि जिस प्रकार से सतयुग में और उसके संधि काल में इंद्रियों के स्वामी देवता आए थे, गुरुवाई किए थे, तो क्यों आए देवता लोग और ऊंचे दर्जे का अवतार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उस समय जीवों को इतना ही अधिकार था, शरीर से ही परमार्थ कमा सकते थे, शारीरिक शक्ति प्रधान थी, दूसरी शक्तियां गौण थी। तो शरीर से परमार्थ कमाने में मदद देने वाले, कार्रवाई कराने वाले देवता है, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी देवता है, जिसका वर्णन पुराणों में वेदों में जगह जगह लिखा हुआ है, इसलिए देवता है। और जब त्रेता युग लगा, मन की शक्ति जगी, तो मन किसकी अंश है? मन का स्वामी कौन है? तो मन का स्वामी ब्रह्म है। यदि कोई भाई बहन कहे कि मन का स्वामी ब्रह्म कैसे होता है, तो भाई मन का कर्तव्य क्या है? मन क्या करता है? वेदांत कहता है कि मन का कर्तव्य है संकल्प विकल्प करना। मन संकल्प विकल्प करता है, तो जब मन संकल्प विकल्प करता है तो देखना है कि आदि में संकल्प कहाँ से हुआ। तब इसके विषय में शुद्धि का प्रमाण है। वेद कहता है कि ये ओम भविष्यम, यानी ब्रह्म ने ये संकल्प किया कि मैं ये हूँ, एक से अनेक बनूँ। बस यही इसी संकल्प की धारा के वसीले से वो ब्रह्म स्वयं आकर के मन बन करके घर घर में बैठा, मन बन करके घर घर में बैठा। तब आप जब ये मालूम हो गया कि मन का स्वामी ब्रह्म है, तब ब्रह्म पद से कलाएं आई। त्रेता में ब्रह्म पद से कलाएं आई और उन कलाओं ने आकर के योग अभ्यास का उपदेश किया, क्योंकि मन से योग अभ्यास बन सकता है। तब योग अभ्यास का उपदेश किया गया। अब कौन सा योग अभ्यास कराया गया कि त्रेता में मुद्रा योग कराया गया।
मुद्रा योग से मतलब यहाँ दृष्टि योग से है, क्योंकि जागृत अवस्था में मन की बैठक आंखों में है। मन आंखों में बैठ करके शरीर और संसार का काम करता है। इसीलिए आंखों की धार पर, आंखों में कौन सी धारा है? ज्योति की धारा। ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धार आ रही है। उस ज्योति की धार पर मन को सवार करके लेकर के चलेगी, इसको ले जा करके मन में लीन करें। तो अब मुद्रा योग कराया गया और मुद्रा योग करके जिज्ञासु इस साधना में परिपक्व होने पर जाकर के ब्रह्म पद में पहुंचे और वहाँ प्रकाशमयी तेजोमयी स्वरूप उनको मिला और वहाँ उस स्वरूप से रेणुमती महाप्रलय तक आनंद किए। और जब त्रेता युग बीता और द्वापर लगने को आया, तब पहले की भांति अब त्रेता और द्वापर का भी संधि काल होना चाहिए, तो उसका भी संधि काल हुआ। यानी चेतनधार वो सिंधी मन के घाट से और प्राणों के घाट पर अब आएगी, क्योंकि तन से परे मन, मन से परे प्राण और प्राणों से परे जीवात्मा, जिसको कि संस्कृत कहते हैं। तो अब वो प्राणों के घाट पर आने लगी। जब यही त्रेता और द्वापर का संधि काल हुआ, तब इस संधि काल में मुद्रा योग विधि पूर्वक नहीं बन पड़ा। जब उस समय में गुरुओं ने जीवों का अधिकार दे करके और उचित समझ करके सांख्य योग कराया। सांख्य योग करके, सांख्य योग में बुद्धि से विचार किया जाता है, बुद्धि भी मन का ही अंग है। फिर इस साधना को करके वही फायदा हुआ जो कि मुद्रा योग से होता था। यानी जीव ब्रह्म पद में पहुंचे और वहां महाप्रलय तक आनंद किए। जब ये संधि काल बीत गया और त्रेता युग बीत करके द्वापर पूर्ण रूप से लग गया, तब वह चेतन धार समझ करके प्राणों के घाट पर आ गई। तब द्वापर में क्या अधिकार देगा जीवों को? प्राणों से भक्ति करने का अधिकार जागृत हुआ। तब द्वापर में प्राणायाम योग कराया गया। प्राणायाम योग के कई तरीके हैं, जैसे अष्टांग योग है और एक पूरक कुंभक द्वारा करते हैं, खटमुखी मुद्रा द्वारा करते हैं, कई तरीके हैं इसके, लेकिन वो सब प्राणायाम योग कहा जाता है। तब प्राणायाम योग कराया गया। प्राणायाम योग करके जीवों को उस ब्रह्म पद से परे पारक ब्रह्म पद में पहुंचाए, पारक ब्रह्म पद में पहुंचाए और वहां पहुंच करके ब्रह्म पद से कई गुणों अधिक प्रकाशमयी और चेतन आनंदमय स्वरूप उनको मिला। और वहाँ पांचवी महाप्रलय जो संत मत की महाप्रलय है, उसके अनुकूल वहाँ महाप्रलय तक आनंद की। और इस तरह से जब मतलब कि जैसे कि सतयुग में देवताओं की कलाएं आई थी, देवताओं का अवतार हुआ था। त्रेता में ब्रह्म की कलाएं आई, ब्रह्म के अवतार हुए। द्वापर में परम ब्रह्म के अवतार हुए, परम ब्रह्म पद से कलाएं आई जीवों को करनी कराने के लिए, अपने पद की मुक्ति देने के लिए। और जब द्वापर और कलयुग का संधि काल हुआ, तब इस द्वापर और कलयुग के संधि काल में बड़ी भारी कठिनता हुई, क्योंकि द्वापर और कलयुग के संधि काल में जो द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने बहुत उच्च दर्जे का तरीका जारी फरमाया था, जिसको कि इस कलयुग और द्वापर का संधि काल बीतने पर संतों ने जारी फरमाया है। लेकिन उस वक्त जब कृष्ण ने जारी किया था, तब वो उनके जो भक्त थे, उन भक्तों ने तो उसको कर निकले। बाद में महाभारत का महाविश्व होने के बाद वो तरीका बिल्कुल गुप्त सा हो गया, वो तरीका बिल्कुल गुप्त सा हो गया। और फिर क्या नाम, ये युगों के अनुकूल यानी संधि काल के मुताबिक है, जो उस समय में कोई गुरु थे, उन लोगों ने देखा कि जब प्राणों में जो पुरुषार्थ थी द्वापर में,
वो पोशाक प्राणों में नहीं है और उतनी उम्र भी नहीं है, क्योंकि प्राणायाम योग के लिए भी 325 वर्ष चाहिए। और द्वापर में उम्र 1000 वर्ष की थी जब तो बन जाता था। अब संधि काल में उतनी उम्र नहीं रही, तब वो प्राणायाम योग नहीं बना। तब गुरुओं ने मसला समझ करके क्या तरीका जारी किया कि ये प्राणायाम करके जो चक्रों को भेदते थे, उन चक्रों को भेदने के लिए चक्रों के जो देवता हैं उनकी मूर्तियां बना करके जिज्ञासु के सामने रखा। ये साधना नीचे से कराई जाती थी, यानी मूलाधार चक्र से, इससे मूल द्वार कहते हैं। तो यहाँ मूलाधार चक्र के यानी मूल द्वार के मालिक कौन है? गणेश जी। गणेश जी की आकृति पत्थर या धातु की बना करके जिज्ञासु के सामने रखी गई और उसको इजाजत दी गई कि तुम इसका दर्शन टकटकी लगा कर करो, इस पर नजर ठहराओ। वो वैसा ही करता। करते करते जब 4-4, 6-6 घंटे उसकी नजर ठहर जाती, तब गुरु लोग इजाजत देते कि देखो अब ये जो गणेश जी की मूर्ति है, इस मूर्ति को तुम अपने मूल चक्र में प्रकाश रूप में कल्पना करके ध्यान करो और इसका यह मंत्र है, इतने 1000 मंत्र रोज जपो। इसी तरह वो जिज्ञासु करता। करते करते नियत समय पर प्रकाश रूप में गणेश जी के वहाँ दर्शन होता। और फिर उसके आगे चलाने के लिए उसके आगे इंद्रिय चक्र है। तो इंद्रिय चक्र के मालिक कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो है ये रजोगुण प्रधान है। तब योगी गुरुओं ने ब्रह्मा की मूर्ति नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा की आराधना करने से जीव विषय में फंस जाएगा और बजाय लाभ के अपना पतन कर लेगा। इसलिए ब्रह्मा की मूर्ति योगी गुरुओं ने नहीं दिया। और क्या किया कि इस इंद्रिय चक्र के, जिसको कि स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, इसके ऊपर मणिपूरक चक्र यानी नाभि चक्र है। यहाँ के मालिक विष्णु भगवान है, जो कि सतोगुण प्रधान है। तब विष्णु भगवान की मूर्ति दी गई और उसी तरह इजाजत दी गई कि पहले की तरह इस पर नजर ठहराओ, पहले की तरह इस पर नजर ठहराओ। जब वो पहले की तरह उस पर नजर ठहराने लगा, जब 4-4, 6 घंटे नजर ठहर गई, तब वही आज्ञा दी गई कि इस मूर्ति को विष्णु भगवान की तुम्हारे नाभि में प्रकाश रूप में इसका ध्यान करो और ये मंत्र इतने 1000 मंत्र बोलते हैं। इस तरह से वो करता। करते करते नियत समय पर विष्णु भगवान का दर्शन प्रकाश रूप में वहाँ होता। और फिर आगे के लिए उसको शिव जी की मूर्ति दी जाती। गरज की एक एक चक्र के देवताओं की मूर्ति देकर और पर नजर ठहरा करके और फिर प्रकाश रूप में उस चक्र में उसका ध्यान करना और मंत्रों का जाप करके रोजाना उस चक्र को भेद करके उस देवता का दर्शन करना। ये संधि काल में तरीका जारी था। अब यहाँ पर एक बात और सोचा देने की है कि हमारे भाई बहन ज्यादातर रूढ़ीवादी हैं और रूढ़ियाँ जाहिर की जाए तो लोग उसको कम पसंद करते हैं। अब देखो योगी गुरुओं ने ब्रह्मा की मूर्ति नहीं दिया। क्यों? कि अभ्यासी का जो जिज्ञासु थे, अभ्यासी थे, साधक थे, उनका पतन हो जाता। तो अब ब्रह्मा की मूर्ति कोई नहीं रखता है, ब्रह्मा की मूर्ति कोई नहीं रखते हैं। और गणेश जी की आराधना साधकों ने पहले किया, क्योंकि यह साधना नीचे से चलती थी, मूल चक्र से मूल चक्र को देखते हुए ऊपर को चलते थे। उन योगियों ने अपने अनुयायियों को गणेश जी की मूर्ति दिया। उनका देखी देखा विरक्त और विरक्त सभी हर एक काम में प्रथम गणेश की पूजा करने लग गए और पोथियाँ लिख करके बड़ी बड़ी छपवा दिए। मतलब तो यही था कि क्या नाम साधकों ने आराधना के लिए और पहले मूल चक्र को भेदने के लिए गणेश जी के इस कदर की मूर्ति पर नजर ठहराए और वेदे जैसा के भी बयान किया गया। लेकिन अब क्या है कि अंतर की साधना वाधना तो कुछ करते नहीं, सिर्फ पूजा कर लो। ये ओढ़वा देने से कोई थोड़ी प्रसन्न होकर के काम बना सकता है। दुनिया में देख लो, एक आदमी है, एक बड़े आदमी से कोई काम बनाना चाहते हो तो ओढ़वा देने से वो तुम्हारा काम थोड़ी कर देगा।
भक्ति कोई और चीज होती है। इस तरह से क्या हुआ कि ये तो प्रथम तो ये बहुत कठिन थी संधि काल में, बहुत कठिन था कि क्योंकि एक चक्र के देवता पर नजर ठहराना, 4-4, 6-6 घंटे ठहरने के बाद प्रकाश रूप में उस चक्र उसका ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना, इसमें भी बहुत टाइम लगता था। और इस तरीके से बहुत कम फायदा लोगों को हुआ, बहुत कम लोगों को फायदा हुआ। आगे चल करके जब ज्यादा समय बीत गया तब क्या हुआ, साधना करने वाले शिष्य और कराने वाले गुरु जब दोनों शांत हो गए तो जिसके बड़े जिस चक्र के देवता की मूर्ति पर नजर ठहराते थे उनकी औलाद उस चक्र के देवता की मूर्ति को आले में रख करके हाथ फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। और ज्यादा समय बीता तो आध्यात्मिक साधना की पुस्तकें भी लोगों की नजरों से ओझल हुई और बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मोहल्ले और गलियों में बना करके बड़े बड़े राजा महाराजाओं और सेठ साहूकारों को बलाओ उत्साह दे करके बनाए गए। और चक्रों के देवताओं के अलावा और बड़े बड़े अवतार और बड़े बड़े देवताओं की मूर्तियां बदलाई जाने लगी। और ये हुआ कि बस मंदिर में जा करके दर्शन कर लेने में ही मुक्ति है। इस तरह से सच्ची भक्ति से लोग बहुत दूर पड़ गए। सच्ची भक्ति से जब दूर पड़ गए तब बिना भक्ति के भगवंत की दया का कुछ इजहार नहीं होता। जब भक्ति हो गए तब उसकी दया का हमको कुछ परिचय मिले। जब भक्ति से सब जीव दूर पड़ गए तब क्या तरह तरह की आपत्तियां और भोगने लगे। इसके पहले देखो पुराणों को उठा करके तो महाराजा परीक्षित तक सारे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट एक होता था, भारत का ही होता आया है। पुराणों को उठाकर देखो तो सतयुग से लेकर के और द्वापर के अंत तक अभिमन्यु के लड़के महाराजा परीक्षित भी है। परीक्षित सारे विश्व के सारे भूमंडल के राजा थे। तो अब उसका नतीजा ये हुआ कि जब ये इस कदर भक्ति से दूर पर गए और उधर विधर्मियों ने देखा, मौका देख करके वो देश पर आक्रमण किए और मंदिरों को मूर्तियों को सब तोड़ करके यहाँ का धन भी ले गए और बड़ी हैरानी में सब भाई बहन पड़ गए। और इधर ये कलयुग का संधि काल चल रहा था। जब ये 3-4 हजार वर्ष कलयुग का संधि काल बीत गया और कलयुग पूर्ण रूप से लग गया, कलयुग पूर्ण रूप से लग गया तब जीवात्मा की शक्ति की जागृति हुई। यानी जीवात्मा जिसको संत सूरत कहते हैं, सूरत से भक्ति करने का अधिकार जीवों को प्राप्त हुआ। तब सूरत जो है ये सत्य की अंश है, सत्य की अंश है। उसी सत्य को ही संतों ने सद्गुरु कहा है। तब उस सद्गुरु के अवतार संत प्रकट हुए, सद्गुरु के अवतार संत प्रकट हुए और उन्होंने सूरत सतयोग जारी फरमाया, सूरत सतयोग जारी फरमाया। और ये सारा भेद बतला दिया कि देखो सतयुग में और उसके संधि काल में शारीरिक यानी इंद्रियों की शक्ति प्रधान थी, उससे परमात्मा कमाया जा सकता था। तब उस समय देवताओं की जरूरत थी, देवता लगा करके जप और तप और इत्यादि कर्म कराए। और त्रेता में जब मन की शक्ति से अधिकार जीवों का हुआ तब मन ब्रह्म की अंश है, ब्रह्म के अवतार आए और उन्होंने मुद्रा योग और सांख्य योग करा करके जीवों को ब्रह्म पद में पहुंचाया। और द्वापर में जब ज्ञान जीवों को प्राणों से भक्ति करने का अधिकार प्राप्त हुआ तब प्राण परब्रह्म की अंश है, परब्रह्म के अवतार हुए और उन्होंने प्राणायाम योग करा करके जीवों को परब्रह्म पद में पहुंचाया। अब कलयुग है, इसमें चैतन्य धार जीवात्मा अपने घाट पर आई है, इससे जीवों को भक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। इस जीवात्मा को संतों ने सूरत कहा है। तब संतों ने संतों का अवतार सत्य पद से हुआ जो कि निर्मल चैतन्य है, जहाँ की माया का नाम निशान नहीं है। उस निर्मल चैतन्य पद से संत आए और सूरत सतयोग का उपदेश किए। और यही जो 1500 वर्ष के अंदर संत हुए हैं, जैसे कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब, पट्टू साहब, जगजीवन साहब, तुलसीदास जी, रामचरण महाराज, संतदास जी और दरियाल जी महाराज वगैरह बहुत से हुए। कहाँ तक गिना है, कहाँ तक गिना है कि अभी कलयुग को यानी ये तो संधि काल 3-4 हजार वर्ष तो संधि काल बीत गया, क्या करीब 1000 ही वर्ष हुआ होगा। तो 1200 वर्ष के अंतर्गत इतने संत हो गए कि गिनाए नहीं जा सकते। तो ये सब संतों की वाणी में सूरज शब्द गाया गया है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमारे सारे भाई बहन सूरज शब्द से बिल्कुल नावाकिफ है।
सूरत और शब्द से नावाकिफ है। जिसको सत्ताईस कहीं सुनते जाओ, ये बातें जो कही जा रही हैं, ये इसलिए कही जा रही हैं कि अपने मानव जीवन को सुधारो, मानव जीवन को सुधारो। और क्योंकि ये अमूल्य देही है, मानव जीवन अमूल्य देही है। इसका सब पुराणों में, वेदों में और संतों महात्माओं की वाणी में इसको देव दुर्लभ देही कहा गया है। इसलिए चित्त दे करके सुनते जाओ और जो पुरानी भूल है और गफलत है उसको दूर करके चेतो और चेत करके अपना सच्चा और पूरा लाभ उठाओ, मानव जीवन को सफल करो। तो अब ये सूरत शब्द योग का है, सब संतों की वाणी में सूरत और शब्द की महिमा की गई है, सूरत और शब्द का ही जिक्र किया गया है। सब संतों ने सूरत शब्द कहा है। अब सूरत क्या है और शब्द क्या है ये भी बतला दिया जाता है। सूरत है चैतन्य धार जीवात्मा और शब्द है चैतन्य। चैतन्य को संतों ने शब्द कहा है। ये शब्द विद्वानों वाला नहीं जो कि अक्षरों के योग को शब्द या वाक्य कहते हैं, ये वो शब्द नहीं है। ये शब्द है चैतन्य, जिसे कि वेदों में अनाहतनाथ कहा गया है। वेदों में इसको अनाहतनाथ कहा है। पातंजलि महाप्रभु ने योग शास्त्र में अनाहतनाथ कह करके बयान किया है। उसी को संतों ने अनाहत शब्द या शब्द या निज नाम या संज्ञात्मक नाम का करके बयान किया है। तो यह शब्द का और सूरत का भेद हुआ कि चैतन्य धार को सूरत कहते हैं और चैतन्य मंडल को शब्द कहते हैं। यानी चैतन्य के साथ आवाज होती है, बल्कि वो आवाज ही चैतन्य है। हरेक मत के आचार्यों ने शब्द को ही चैतन्य बतलाया है, जो कि किसी तरह की स्थूल सृष्टि यानी 14 लोक के पार जो पहुंचे हैं उन सब ने शब्द को ही चैतन्य बतलाया है, चैतन्य को शब्द रूप में जाहिर किया है। इसमें अगर किसी भाई बहनों को कोई प्रश्न उठा हो तो कहो यहाँ से ही हल कर दिया जाए। ये सूरत शब्द जो कलयुग का धर्म है, कलयुग का धर्म है और कलयुग में संत अवतार हुआ है। जैसा कि अब देखो पुराणों में और वेदों में भी वर्णित है, पुराणों में जगह जगह आया है कि ब्रह्म के 10 अवतार हुए हैं। तो सतयुग में जैसा कि हमने कहा कि सतयुग में देवता लोग आए, तो ये देवता लोग भी ब्रह्म की एक कला है। तो ये लोग आए, ये दो एक कला के अवतार थे और सतयुग में जितने हुए वो 2 4 कला के थे। और त्रेता में पहले 52 अवतार हुआ, वो कुछ ज्यादा था। और फिर त्रेता के मध्य में परशुराम का अवतार हुआ, ये 8 कला के थे। और त्रेता के अंत में रामा अवतार हुआ, ये 12 कला के हुए। द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार हुआ, ये 16 कला के थे, यानी पूर्ण कला के अवतार थे कृष्ण भगवान, ब्रह्म की पूर्ण कला के थे। तो भाई जैसा कि हम बयान कर रहे हैं, इससे अब तुमको ये उदाहरण मिल गया, यानी प्रमाण मिल गया, तब इससे विश्वास करना चाहिए कि जब सतयुग में शारीरिक शक्ति प्रधान थी तब देवताओं की ही जरूरत थी, क्योंकि शरीर से वही परमार्थ की कमाई करा सकते थे। अब अगर उस वक्त में सतयुग का जैसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग सतयुग का बहुत भारी महत्व रखते हैं, लेकिन सतयुग में शारीरिक शक्ति से ही परमार्थ कमाने का अधिकार था। यानी सतयुग का ज्यादा महत्वदायक जैसा कि लोगों के दिल पर ख्याल है, ऐसा होता तो कृष्ण भगवान जो पूर्ण कला ब्रह्म के थे वो सतयुग में क्यों नहीं अवतार लेते। लेकिन सतयुग में मत्स्य कच्छ 12 नरसिंह वगैरह अवतार हुए हैं, ये सिर्फ 2 4 कला के थे। त्रेता के मध्य में 8 कला का अवतार परशुराम का हुआ और त्रेता के अंत में रामा अवतार हुआ, वो 12 कला का था। और द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार हुआ, ये पूर्ण कला के ब्रह्म के, ये ब्रह्म के पूर्ण कला के अवतार थे। तो जब ब्रह्म की पूर्ण कला के अवतार हो गया, तब कलयुग में जो ब्रह्म से परे सत्य है, जो अनादि है, अजन्मा है, उसका अवतार होना लाजमी हुआ। तब सत्य के अवतार कलयुग में संत हुए और उन्होंने सूरत सतयुग जारी फरमाया। और सूरत सतयुग
की कमाई करके अब सब भाई बहन उस सत्य पथ में अपने चेतन जीवात्मा को तद्रूप कर सकते हैं और उसका फल और फायदा अपनी आंख से जीते जी देख सकते हैं। और वो ऐसा कठिन नहीं है, इसलिए जीवों की बनस्पत बहुत सरल है। यहाँ तक कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सब भाई बहन कर सकते हैं, लेकिन सत्संग करके बारीकियां समझना जरूर है, बारीकियां समझना जरूर है। और उसी सत्य को ही संतों ने सद्गुरु कहा है, सत्य को ही संतों ने सद्गुरु कहा है। सद्गुरु क्यों कहा? जो कि अभी 2-3 दिन से बताया जा रहा है कि सतगुरु यानी जब अनादि अवस्था थी, अनादि अवस्था में प्रेम था और उस प्रेम में आकर्षण होता है, प्रेम अपने स्वभाव अनुसार अपने आकर्षण में जब भाव खिंचा तब उससे सत्य और चैतन्य पैदा हुए। या सत्य चेतन मुकाबले उस महाप्रकाश प्रेम के कम प्रकाशित थे। कम प्रकाशित होने से उस घाट पर एक गुब्बार रूप दिखाई देते थे, लेकिन यह गुब्बार रूप सत्य और चेतन उसी प्रेम के प्रेमाकर्षण में खिंच करके उसमें तद्रूप हुआ, प्रकाशित हुआ। इसीलिए सतगुरु कहा गया। सत माने वो जो सत्य और चेतन प्रेम से प्रकट हुआ, और गु माने धुंधुकार या गुब्बार, और गु माने प्रकाश, वह उसी में प्रकाशित मिलकर के हुआ, इसीलिए उसको सतगुरु कहा गया। यानी सत्य चैतन्य प्रेम से प्रकट होकर के और उस कम प्रकाशित होने के कारण से गु कहलाया, गुब्बार रूप। वह गुब्बार रूप सत्य और चेतन उस महाप्रकाश प्रेम में खिंच करके प्रकाशित हुआ, इसलिए वहाँ अनादि अवस्था के बाद आदि अवस्था सदगुरु की हुई है। अब सदगुरु मत जो है यही सच्चा और पूरा सनातन धर्म है। सनातन शब्द के माने होते हैं परंपरा, अनादि। जो परंपरा है, अनादि है, उसी का नाम सनातन है। तो सदगुरु ही सनातन पुरुष है। इसी सबब से तमाम पुराणों को, वेदों को उठाकर देखो, सब जगह गुरु की महिमा होती चली आई है, गुरु की महिमा होती चली आई है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत के अंदर सद्गुरु लीला लिखते हुए व्यास जी भी गुरु की महिमा बहुत ज्यादा से ज्यादा किया है। और यहाँ तक लिख दिया है कि नारद जी ने गुरु में थोड़ा सा पाय लगा दिया कि गुरु तो कर लिए फल लगाने पर भगवान विष्णु ने नारद जी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम 84 हो। तो गुरु की इस प्रकार से महिमा पुराणों में सब जगह है। लेकिन जैसा कि हमने अभी पहले कहा था कि अभी महाभारत का महाविश्व युद्ध होने के बाद भारत का पतन हो गया, क्योंकि रणस्थल होने के कारण महादेश भारत देश पर बहुत क्षति पहुंची, और दूसरे देश जो है समुद्र पार के उन देशों पर बहुत कम क्षति पहुंची थी। इसलिए वो लोग जल्दी संभल गए, और भारत रणस्थल था, इसलिए यहाँ पर इतनी क्षति पहुंची कि अभी तक नहीं संभला है। लेकिन आध्यात्मिक विद्या में भारत सदा से सब देशों का गुरु रहा है, और अभी भी है, और आइंदा भी रहेगा। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जुदा जुदा है। भौतिक में केवल अपना ही, ये आगे चले तो अपना घर, इससे आगे बढ़े तो देश, इतना ही रहता है। और भौतिक सारी सृष्टि क्या नाम एक है, सारी सृष्टि एक ही मालिक की है, उसमें कोई दूसरा नहीं है। इसलिए और भौतिक में जीव को मालिक से मिलने का आदेश दिया जाता है कि जीव क्यों से मिल जाए और सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से रिहाई पा करें, छुटकारा पा करके सर्व सच्चिदानंद और परमानंद का अनुभव करें। तो इस तरह से अब सतयुग में संतों ने अवतार लेकर के सूरज सब युग जारी किया कि यह जो है यही सच्चा और पूरा सनातन धर्म है। आप बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सनातन धर्म में ये है, ये क्या मत है, सदगुरु मत क्या है, ये सब सदगुरु करते हैं और राम रहीम को गाते नहीं, किसी को कुछ करते नहीं, ये क्या मत है। तो भाइयों जरा सोचो समझो, यही सच्चा और पूरा सनातन धर्म है, और यही सच्चा और पूरा इस्लाम है, यही सच्चा और पूरा इस्लाम है। मतलब कि यह सनातन धर्म जो है ये सब धर्मों का मूल है, सब धर्मों का बाप है। और
संस्कृत अथवा देवनागरी सारी भाषाओं की माँ है। ये इतिहास हमने पहले कल बयान किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई और इस पर मानव सृष्टि कैसे रची गई। ये पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन लोग उधर की तरफ ध्यान न दे करके आजकल विदेशों का ज़्यादा अनुकरण करते हैं और इसी कारण से स्कूलों में भी ऊट पटांग इतिहास दे दिए जाते हैं। कोई कहता है कि कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, कहीं दर्रा खैबर से आए, कहीं से आए। तो ये सब बतलाया गया था। कल परसों बयान किया गया था कि मानव सृष्टि की शुरुआत किस तरह से हुई और कहाँ से हुई। वो यही बतला दिया गया था कि वो भारत में ऋषिकेश, हरिद्वार, नीमशाला वगैरह से हुई थी। तो जब मानव सृष्टि इस पर रच दी गई, यानी किसी भाइयों के मन में ऐसा भी ख्याल है कि वो नहीं सुने थे उस दिन, तो वो सोचते हैं कि ये कैसे हुई। तो फिर से बयान कर दिया जाता है कि ये आकाश जो है, इस आकाश के परे ज्योतिर्मंडल है, यानी ज्योतिर्मंडल के पेट में आकाश आया हुआ है। उस ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धारा उतर करके आकाश में व्याप्त होकर के तमाम सूरज चांद सितारों को रखती है। बेशुमार सूरज और चांद और तारे हैं, ये और सब पृथ्वियां हैं, इनमें आबादी है। इन सब की रचना करती हुई जब वो चैतन्य धार यहाँ आकर के इस दायरे में अपनी पृथ्वी को बनाई, जब पृथ्वी अपनी बन गई, तब यहाँ जो चेतन किरणियाँ जड़ता में पड़ी हुई थी, उन चेतन किरणियों को लेकर के और जैसी जैसी देहियों में बैठने काबिल थी उनको बैठाए। जैसे अस्थावर में, यानी दरख्त, घास, धान वगैरह में इनसे ज़्यादा रोशनी जो रखती थी जो किरणियाँ, उनको उष्मज में बैठाए, उष्मज खानी में, जैसे जुआ, लीक, मछली वगैरह में। और उससे भी कुछ ज़्यादा चेतनता जिनमें थी, जिन किरणियों में, उन किरणियों को लेकर के अंडक जोनी में बैठा है, जैसे पक्षी, उड़ने वाले परिंद, इनमें बैठाया। इनसे ज्यादा चेतनता जिन किरणियों में रही, उन किरणियों को इस अंधकार में से निकाल करके और पशु चौपायों में बैठाया, जैसे गाय, भैंस, बैल, घोड़ा वगैरह, इनमें बैठाया। तो इस तरह से जब वनस्पति, चौपाए, परिंद वगैरह सब इस पृथ्वी पर हो गए, तब ये गोया पृथ्वी मनुष्य के रहने का भी बन गई, क्योंकि मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि मनुष्य का जोड़ा देवताओं भी श्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। जैसा कि कृष्ण भगवान ने रणछोड़ के मार्ग में बलराम को समझाते हुए कहा है, और तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, संतों ने सबने अपनी वाणी में कहा है, राम ने अवधवासियों से कहा है रामायण के अंदर। इस प्रकार से सब भाई बहनों को मालूम है कि ये देवताओं को भी नर नहीं मिलनी दुर्लभ है, देवता भी इसके लिए तड़प रहे हैं। तो इस नरदेही जो है वो जब ऐसी श्रेष्ठ है नरदेही, तो इस नरदेही और इस पृथ्वी पर नरदेही राजा है, तो नरदेही का बाद में आना स्वाभाविक या उचित हुआ, क्योंकि जब इसके रहने के लिए सब तैयारियां हो जाए, जब वो आ सकता है। तो जब नरदेही के यहाँ रहने के काबिल पृथ्वी बन गई, तब सहस्र का चैतन्य जो है उसी को वेदों में और वेदांत में ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर ने सोचा कि इस पृथ्वी पर मानव सृष्टि का विस्तार किया जाए, और मानव सृष्टि के अंदर ऐसी रचना की गई है कि जीवात्मा जो उस अपने निर्मल चैतन्य पद से उतरते आकर माया दर्शन करके और नीचे उतरता गया, आकर के यहाँ बिल्कुल हाड़ चाँद के पुतले में पड़ करके और ऐसी भूल और धर्म में पड़ गया है कि शरीर को ही अपना रूप मानने लग गया और इसके दुख से दुखी और सुख से सुखी होने लग गया। उसको इस नरदेही में आकर के वापिस जाकर के सत्य पर, निर्मल चैतन्य पद को प्राप्त होकर के सर्वशक्ति ईश्वरता और परमानंद का अनुभव करे, वो युक्ति इस नरदेही में रखी गई है। इसीलिए देवता भी इस नरदेही के लिए तड़पते हैं। और जब यह पृथ्वी
यानी मनुष्यों के रहने काबिल हो गई। यानी अब हम वो विषय कहते हैं कि मनुष्य इस पर कैसे आए। तो जब मनुष्यों के रहने काबिल पृथ्वी बन गई तब ईश्वर ने क्या काम किया कि ईश्वर ने खुद सोचा कि इस पर मनुष्यों का विस्तार किया जाए। तब ज्योति स्वरूप ने यानी ईश्वर ने ये सोच करके और वो ज्योतिर्मंडल से ज्योति स्वरूप ब्रह्मपद से उतरे और उतर करके देवलोक में आए। देवलोक में उन्होंने नर शरीर धारण किया और नर शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर उतरे और ये कहीं नहीं कई एक नर शरीर धारण किए। और वो कौन किनके नाम से उतरे कि जो वेदों में ऋषि मुनियों के नाम वर्णित हैं, जो ऋषि मुनियों के प्राचीन ऋषियों के नाम जो वर्णित हैं उन्हीं के नाम और रूप से ईश्वर ने आकर के यहाँ पृथ्वी पर नर स्वरूप धारण किया। तो जब नर स्वरूप इस पर धारण किए तब उन्होंने सोचा कि अब इस नर सृष्टि का विस्तार मानव सृष्टि का विस्तार बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया कि मानसिक सृष्टि रचना शुरू किया। मानसिक सृष्टि क्या यानी मन से कल्पना किए, जैसे आंख से भीड़ निकाले और फेंक दिए और ये कहे कि जाओ 10,000 लड़के खड़े हो जाओ। 10,000 लड़के खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्या आज्ञा है? तो हुक्म हुआ कि जाओ एकांत में भगवत भक्ति करो और फिर आकर के सृष्टि रचना करो। वो गए भगवत भक्ति करने को। भगवत भक्ति करते करते वापिस शरीर छोड़कर भगवत में लीन हो गए। इसी तरह से बहुत वर्ष चलता रहा, करोड़ों वर्ष इस प्रकार से चलता रहा, लेकिन मानव सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब काफी अरसे के बाद दक्ष प्रजापति हुए और दक्ष प्रजापति ने और ब्रह्मा ने सलाह किया। सलाह करके फिर ये तय हुआ कि ये मानसिक तरीके से ये मानव सृष्टि का विस्तार नहीं बढ़ेगा, इसलिए अब मैथुन तरीका इस्तेमाल किया जाए। जब कन्याओं की रचना की और उन्हीं ऋषि मुनियों को एक एक दो दे दिए और ये कहा गया कि अब इनसे मैथुन तरीके से संतान उत्पन्न करो। जब ऐसा ही हुआ, यह सृष्टि मोहनी हुई। और यहाँ पर एक और बता देने का है कि जब उन लोगों ने मैथुन करके संतान उत्पन्न किया तो उनके वो सब लोग ईश्वर कोटि के थे, उनके अंदर आत्म प्रकाश था। वह प्रकाश उनका जाता रहा, अंधेरा उनको दिखलाई दिया। तब वो एकदम और बच्चों को छोड़ करके जंगल में भगे और जाकर के एकांत में इस विचार में रात दिन तल्लीन रहे। इस विचार में कि मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, तत्व नहीं, प्रकृति नहीं और कोई गुण नहीं, कोई भी विषय में सृष्टि में नहीं हूँ, मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ओम ओम हूँ। इस विचार में रात दिन सवर्ण लगा करके वापिस अपना आत्म प्रकाश प्रकट किए और यही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये ब्रह्म ज्ञान का साधन ये सृष्टि की शुरुआत में था, सृष्टि की शुरुआत में था, न कि आज कलयुग का धर्म नहीं है। कलयुग का धर्म नहीं है, वो सब ईश्वर के अवतार थे, यानी ईश्वर कोटि के थे। गोया ईश्वर कोटि का मतलब ईश्वर के दर्जे थे। ईश्वर ही वो ऋषि मुनियों का रूप धर करके प्रकट हुआ था। इसलिए मैथुन करने से जब उनका प्रकाश दूर हुआ तब वो एकदम भगे और वापिस जा करके एकांत में 24 घंटे इस विचार में संलग्न रह करके और वापिस अपना आत्म प्रकाश प्रकट किया। तो यह ब्रह्म ज्ञान भी सृष्टि की शुरुआत का साधन है। अब जब इस प्रकार से मनुष्यों की मैथुन के तरीके से संतान उत्पत्ति होने से जब मनुष्यों की आबादी बढ़ने लगी, मनुष्य लोग बढ़ने लगे, मानव सृष्टि का विस्तार बढ़ा, तब जो हम जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि ये ऋषि मुनि कहाँ उतरे थे, यानी ईश्वर मनुष्य रूप धर करके कहाँ उतरे थे? हरिद्वार, ऋषिकेश, नीमसारण जो हिंदुओं के प्राचीन तीर्थ स्थान है, इन जगहों पर उतरे थे, गंगा और गोमती के किनारे। और इन्हीं के किनारे मानव सृष्टि के मनुष्य लोग इन्हीं किनारे किनारे बढ़ते गए और गंगा और गोमती के किनारे के शहर बसे। फिर बढ़ते बढ़ते जब सहायक नदियां मिली तो सहायक नदियों को पकड़ ली, नदियों के किनारे के शहर बसे। अब अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो गंगा और गोमती के किनारे के जो शहर हैं
इनका पता नहीं लगा कि कब के बसे हुए हैं। ये बहुत प्राचीन शहर है। और फिर सहायक नदियों को पकड़ करके सारे भारत में मानव सृष्टि फैल गई। और फिर जब इस तरह से भारत में फैल गई तब फिर क्या हुआ कि समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र पार जाने के लिए फिर सोचे अबिल बोट वगैरह बना करके समुद्र पार गए और समुद्र पार के वहाँ देश बसे और वहाँ की भाषाएं हुई। मतलब कि पहले जब ईश्वर ऋषि मुनियों के रूप में उतरा तब वो देवलोक से दर नहीं धर करके उतरे थे, यानी वो बच्चे नहीं उतरे थे। बच्चे उतर के तो उनका पालन पोषण कौन करता, वो जवान उतरे थे और उनको नर सृष्टि का विस्तार करना था। तो वो आकर के फिर जाना मानसिक सृष्टि जैसे नहीं चली तो महत्वपूर्ण तरीके अख्तियार किए, जैसा कि बयान किए। फिर पहले जब मानव सृष्टि बढ़ी तब बढ़ते बढ़ते पहले क्या नाम वो लोग सब देव भाषा संस्कृत बोलते थे। जब वहाँ से ऋषिकेश से नीचे उतरे इधर आए उत्तर भारत में तब यहाँ देवनागरी हुई। देव भाषा संस्कृत से देवनागरी हुई। ये प्रथम संस्कृत का अपभ्रंश हुआ, देवनागरी हुई। फिर देवनागरी को बिगड़ करके तमाम भारत की भाषाएं हुई। जैसे जैसे देश बसते गए उसी तरह से ये भारत की भाषाएं हुई। और फिर जब वो लोग अबिल बोट वगैरह बना करके समुद्र पार गए तब समुद्र पार के देश बसे और वहाँ की भाषाएं हुई। ये तो हम भाषाओं का बयान किए। इसी तरह से और देखो है भी कि जैसे कि संस्कृत की व्याकरण पकड़ी है इतनी गहरी या इतनी जोरदार व्याकरण और किसी भाषा में है क्या? संस्कृत में 16 स्वर और 35 व्यंजन है। जितनी भाषाएं अपनी पृथ्वी पर है उनमें 3 स्वर से ज्यादा मिलना मुश्किल है। 3-4 स्वर से ज्यादा नहीं मिलते, सब में 3-4 स्वर है। और संस्कृत में 16 स्वर और 35 व्यंजन बतलाए गए हैं। और ये भी बतलाया गया है कि ब्रह्म से नाद हुई, नाद से स्वर हुई और वो स्वर के सहित जबान जिस मुकाम पर लगी उससे ये व्यंजन हुआ। इस तरह से क्या नाम ये देवनागरी का या संस्कृत भाषा का इस तरह से बयान किया गया है। और दूसरा प्रमाण ये है कि हर एक भाई पढ़े लिखे देख सकते हैं कि इस देवनागरी का या संस्कृत का कोई न कोई शब्द ज्यों का ज्यों हर एक भाषाओं में मिल जाता है, हर एक भाषाओं में मिल जाता है। तो इस तरह से सब भाई बहनों को मालूम हो कि सब भाषाओं का सब भाषाओं की माँ या सब भाषाओं की मूल संस्कृत अथवा देवनागरी, और यही वो लोग पहले बोलते थे। और इसी प्रकार से जैसा कि हमने रचना का हाल बयान किया कि सदगुरु आदि पुरुष है, तो वो सदगुरु से रचना होती हुई जब चली आई है, जब यहाँ मनुष्य हुए तब ये देव भाषा बोलते थे। तो ये मनुष्य लोग क्योंकि सतयुग का जमाना था कि मनुष्य उलट करके देखे, जब जीवों को देखे कि अब इस समय में शारीरिक शक्ति का अधिकार है, तब देवताओं से कलाएं आई और देवता लोग आकर के जब तक करा करके जीवों को देवपद में पहुंचाया, देवलोक में। और जब आगे त्रेता युग लगा, मन से अधिकार प्राप्त हुआ जीवों को भक्ति करने का, तब मन किसकी अंश है? ब्रह्म की अंश है। ब्रह्मपद से कलाएं आई, ब्रह्मपद के अवतार हुए और उन्होंने योगाभ्यास करा करके ब्रह्मपद में पहुंचाया। और जब द्वापर युग लगा तो प्राणों से भक्ति कमाने का अधिकार हुआ, तो पारब्रह्म पद से कलाएं आई और उन्होंने प्राणायाम योग करा करके जीवों को पारब्रह्म पद में पहुंचाया। अब कलयुग है, चैतन्यधार जीवात्मा से भक्ति करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है। अब इस चैतन्यधार जीवात्मा को संतों ने सुरत कहा है, तो सुरत शब्द जो संतों ने आकर जारी किया। अब ये सुरत जो है किसकी अंश है? सत्य की, निर्मल चैतन्य पुरुष की। यह चैतन्य है, निर्मल है, जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख है। यह निर्मल है, चैतन्य है, सुख का भंडार है। यह अब इस कलयुग में सब जीवों को सुरत सदयोग करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए निर्मल चैतन्य पुरुष से यानी
सत्य के अवतार संत प्रकट हुए और उन्होंने सूरज योग जारी किया। तो भाई यह अब सनातन धर्म जो कि पहले शुरू में जब तक और वैदिक कर्म कराए गए तो उससे सत्य पद की प्राप्ति नहीं हुई। त्रेता में जब मुद्रा योग सांख्य योग कराया गया उससे भी सत्य पद दूर रह गया, यानी चैतन्य जीवात्मा अपने निज पद में जाकर के तद्रूप नहीं हो सकी। द्वापर में जब प्राणायाम योग कराया गया उससे भी अपने निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप नहीं हो सकी। अब कलयुग में यह चैतन्य जीवात्मा सत्य पद में जाकर तद्रूप होती है। इसलिए ये सब जितने धर्म हमने चारों युगों में बयान किया ये सब सनातन धर्म की शाखा है और सच्चा और पूरा सनातन धर्म सद्गुरु मत है। सद्गुरु मत कोई न्यारा नहीं है, सद्गुरु मत ही सच्चा और पूरा सनातन धर्म है और इसकी सब शाखाएं हैं। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में बहुत सी डालियां होती हैं, इसी तरह से सनातन धर्म की सब शाखाएं हैं। बल्कि ये जो हमने बयान किया साधना ये तो बयान ही किया है, और दूसरे धर्म जो इस पृथ्वी पटल पर हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई जैन वगैरह जितने हैं ये पृथ्वी पर, वो सब भी इसी की शाखा है, इसी की शाखा है। देखो पुराणों में लिखा है काल यवन आया था लड़ने, तो यवन आज ही नहीं हुए हैं, ये तो पहले से ही है, क्योंकि और इनकी उत्पत्ति भी पुराणों में लिखी हुई है। पुराणों में लिखी हुई है कि अरब देश में क्या नाम विश्वामित्र के और वशिष्ठ के झगड़े में ये दोनों ने अपने उससे पैदा किया था, और जब इनका झगड़ा समाप्त हो गया तो वशिष्ठ ने उनको आज्ञा दिया कि तुम लोग जा करके अरब सागर के किनारे वहाँ रहो, और वहाँ वो लोग उस अरबी भाषा में ईश्वर को खुदा कहते थे। तो भाई भाषा की तब्दीली है, मालिक सबका एक है, मालिक सबका एक है, उसी को ईश्वर कहो उसी को खुदा कहो। भाषा है, जैसी भाषा हुई जैसा क्या नाम लिया गया, और सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सब मनुष्य एक है, और भाषा जुदा जुदा है, और भाषा के मुताबिक ईश्वर या परमात्मा का नाम न्यारा न्यारा लिया गया है। और जो ये साधनाएं कहे, ये साधनाएं भी हर एक मतों में जो ऊंचे दर्जे के हुए हैं उनमें जारी है। अब मुद्रा योग को मुसलमान लोग सरल नशीला कहते हैं, और सूरज शब्द को वो लोग फकीरों ने इसे सुल्तान नमस्कार कहा है, और श्वासोश्वास जब करने को इसको श्वासन श्वास कहते हैं। तो इस तरह से भाषा की तब्दीली है, भाषा की तब्दीली है। वाकई में असल बात सब एक है, सबका मालिक एक है, सब मनुष्य मात्र सब एक है, और धर्म जो है वो सबके लिए एक ही है, धर्म की कोई लिमिट नहीं है। धर्म जो है ये संस्कृत भाषा में धृति धातु से बना है, और क्या नाम इसके माने विद्वानों ने ऐसा बताया है कि जो धर्म करने योग्य है वही धर्म है, लेकिन श्रेष्ठ देखना चाहिए। आप पिछले युगों में ऐसा सूरज योग का अधिकार नहीं था, अब कलयुग में जीवों को इसका अधिकार प्राप्त हुआ है। तो भाई अब ये सद्गुरु मत जो है, सूरज योग जो है, यही सच्चा और पूरा सनातन धर्म है, और यही इस सनातन धर्म की श्रेष्ठ ज्ञान प्रणाली है। क्यों नहीं? इसका उत्तर ये है कि ये कल समझाया गया था कि चैतन्य धार जब इस पृथ्वी पर यहाँ आई इस माया देश में, तो माया में जन्म हो गई। कैसे? बच्चे हंगामा करो, सुन जा। जैसे बारिश होती है तो बारिश होने पर सब होता पानी के आश्रय है, लेकिन पानी को पृथ्वी अपने में जन्म कर लेती है, पृथ्वी अपने को जन्म कर लेती है, और पृथ्वी का यानी जमीन का इजहार होता है, जमीन की रौनक होती है, तरह तरह की हरियालियां होती हैं, और सब धान वगैरह दरखत वगैरह सब प्रफुल्लित होते हैं, सब पैदा होते हैं, तो जमीन की रौनक बढ़ती है। होता तो सब पानी की आश्रय है, लेकिन बारिश होने पर जमीन की रौनक बढ़ती है, क्योंकि जमीन जो है पानी को अपने में जन्म कर लेती है। इसी तरह से माया ने चैतन्य को अपने में जन्म कर लिया। माया का देखो, एक कपड़े को देखो, काला कपड़ा है, वो रोशनी को किस कदर खींचता है, गर्मी को, तो क्योंकि माया का रंग भी काला है, इसलिए वो चैतन्य को अपने में जन्म कर ली। माया का भी रंग काला है, तो काला रंग भी रोशनी को खींच लेता है। इस तरह से चैतन्य को माया अपने में जन्म कर ली। माया जन्म करने से माया की प्रधानता हुई, तो काया के अंदर, शरीर के अंदर माया प्रधान है, इसलिए शारीरिक शक्ति का इजहार हुआ।
शारीरिक शक्ति का इजहार हुआ। और इसी कारण से सतयुग में लोगों की दीर्घायु होती थी, लाख लाख वर्ष की उम्र होती थी, और शरीर से ही परमार्थ कमा सकते थे। जब शरीर की शक्ति प्रधान हुई तब इसी से परमार्थ भी कमाया जाएगा। तब लोग जब तक करते थे ये शरीर से बनता था, जवान से जब और शरीर को कष्ट देना तक यही सतयुग में कराया जाता था। तो यही बन सकता था और दूसरा बन क्या सकता था। और इसके लिए देवता ही काफी थे, देवता काफी थे। क्यों कि जब शरीर का अधिकार था, शरीर से परमार्थ कमाने का अधिकार नहीं था, तो दूसरी कलाएं आएंगे क्या करती। जैसे एक जगह स्कूल कायम किया गया और वहाँ बच्चों को शुरू से पढ़ाई कराना है, काका का 12 खड़ी पढ़ाना है, तो प्रोफेसर आकर वहाँ क्या करेगा। इसी तरह से सतयुग में ब्रह्मपद की कलाएं या परब्रह्मपद की या सत्यपद की कलाओं का आना जरूरी नहीं था, उचित ही नहीं था। तब देवताओं को जब तक कराना था, शारीरिक शक्ति की प्रधानता थी, तब देवता लोग आए और जब तक करा करके, ये इंद्रियों के स्वामी है देवता, ये जब तक करा करके और देवलोक में अपने लोक में जीवों को पहुंचाए। लेकिन उससे सत्यपद की प्राप्ति नहीं हुई। देवलोक की क्या कैफियत है कि देवता लोग वहाँ देवदेही से वहाँ क्या करते हैं, विषयानंद को भोगते हैं। यानी वहाँ सोमरस की नदी बह रही है जो दूध के माने में शेष होता है, उसको पीते हैं, उसके अंदर बड़ी ताकत और फुर्ती होती है। उसको पी करके देवता और अप्सरा मस्त पड़े रहते हैं और विषयानंद का अनुभव करते हैं। और जब उनके मरने का समय आता है तब अफसोस करते हैं, पछतावा करते हैं कि अब कि हमको मनुष्य नहीं मिलती तो हम भी सच्चे पूरे गुरु की शरण में जाकर और आध्यात्मिक तरीके से भगवत भक्ति करके उसमें तब्दील होते हैं। लेकिन उस समय के पछताने से कुछ नहीं होता। इसके ज्ञाता जो संत और अवतार हुए हैं उन लोगों ने बातें कर दिया कि नर नहीं देव दुर्लभ है, देवता सब इस नर देही के लिए तड़पते हैं। लेकिन आजकल भाई बहन अधिकांश नर देही को पाकर देवताओं के पीछे पड़ रहे हैं। अब भगवान राम और भगवान कृष्ण और संत कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब, पट्टू साहब, विष्णु साहब, चूकते संत सब और उच्च कोटि के सारे अवतार ये सब कह रहे हैं कि नर नहीं के लिए देवता सारे तड़प रहे हैं। लेकिन फिर भी भाई बहन इस देवताओं के पीछे पड़े हुए हाथ धो करके तो ये क्या है कि अपने भाई बहनों की भूल है। अपने मनुष्य नहीं की सफलता करनी चाहिए। इसके अंदर क्या सिफत है वो सिफत करनी चाहिए। अब देवता लोग नरदेही के लिए क्यों तड़पते हैं, नरदेही के लिए क्यों तड़पते हैं ये बयान किया गया है, तो 2-3 दिन बतलाया गया है। लेकिन कभी कोई आता है कभी कोई आता है, इसलिए हमें दोहराना पड़ता है। और वो बेचारे जो रोज आते हैं उनको थोड़ा आगे चलने में थोड़ा वो रहता है कि उनके वो पहले सुने हुए हैं, इसलिए उनको वही बात दोहराई उसी मालूम पड़ती है। परंतु दोहराने से उनको भी ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। क्यों कि ये बात किस्सा कहानी तो है नहीं, लड़ाई झगड़े की बात तो है नहीं, ये तो गूढ़ बातें हैं, इसलिए उनके लिए भी लाभदायक है। तो आप वो बात बताना है क्या कि देवता लोग नरदेही के लिए क्यों तड़पते हैं। वो इसलिए तड़पते हैं कि नरदेही से आध्यात्मिक साधना बनती है। आप कईयों से हमने पूछा तो लोग यही जवाब दिए कि भगवान की भक्ति बनती है। और भक्ति क्या, तो जो प्रचलित है ये भक्ति तो भाई देवता भी कर सकते हैं। प्रचलित भक्ति जो है जैसे संध्या तर्पण करना, तीर्थ व्रत कर लेना, मूर्ति पूजा कर लेना, मंत्रों का जाप कर लेना, यज्ञ होम यज्ञ कर लेना, ये तो देवता भी कर सकते हैं। क्या देवता नहीं कर सकते क्या, ये तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक साधना जो है जैसे मुद्रा योग, सांख्य योग, प्राणायाम योग और सुरक्षित योग, ये देवता नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा शरीर जो है, हम सब भाई बहनों का जो शरीर है सारी सृष्टि का नमूना है। यानी सृष्टि रचना में चैतन्य समूह हो रहा है, अंतर्गत प्रकृति को लिया और उसमें व्याप्त होकर रचना किया, इसको एक मंडल कहते हैं। इस तरह सृष्टि रचना में कई एक चैतन्य मंडल रचे गए हैं और जितने चैतन्य मंडल बाहर सृष्टि रचना में रचे गए हैं उतने ही अत्यंत सूक्ष्म बिंदु
हम सब भाई बहनों के शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर रचे गए हैं और प्रत्येक चैतन्य मंडल से चैतन्य तार उतरकर आकाश में होता हुआ हम सब भाई बहनों के शरीर में अपने बिंदु पर टकरा रहा है, अपने बिंदु पर लगा हुआ है और उसी चेतन तार के वसीले से उस चैतन्य मंडल का प्रकाश, वहाँ की शक्ति और गुण और वहाँ के नाद यानी शब्द या चैतन्य गुंजार, उसी चेतन तार के वसीले से हम सब के घर में अपने बिंदु पर आ रही है। तो यह आध्यात्मिक साधना जो है, जब गुरु से इसका भेद लेकर के, इस युक्ति की कमाई करके जब आप लोग अपने जीवात्मा को ले जाकर के जिस बिंदु पर पहुंचाओगे, तो वह बिंदु जिस चैतन्य मंडल की नकल है, उस चैतन्य मंडल से जो तार आ रहा है, वह चैतन्य तार जीव को खींच करके उस चैतन्य मंडल में पहुंचाता है। कैसे? जैसे कि बिजली है, बिजली के ऊपर हाथ रखो तो अपने शरीर की बिजली को खींच लेती है। बिजली के तार पर हाथ रखते ही वो अपने शरीर की बिजली को खींच लेती है। इसी तरह से वह चैतन्य तार जीव को खींच करके उस चैतन्य मंडल की सैर कराता है। यह आध्यात्मिक साधनाओं का तरीका है। तो अब चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु जो है, वो इस मानव शरीर में पूरा रचा गया है। देवताओं की शरीर में पूरा नहीं है तो सही, लेकिन पूरा नहीं है। क्या नहीं है? कि जो नीचे का चैतन्य मंडल है, उसकी नकल का बिंदु देवताओं के शरीर में नहीं है, इसलिए वो आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकते। और नीचे का जो चैतन्य मंडल है, उसकी नकल का बिंदु पशुओं में नहीं है, तो पशु लोग भी ये साधना नहीं कर सकते। ये साधना केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। यही मनुष्य नहीं है। यानी शास्त्रों में, वेदों में 4 प्रकार के 4 लाख मानव योनि वर्णन की गई है। उसमें से 4 लाख में से 3,99,999 नहीं कर सकते, बस एक केवल मनुष्य नहीं कर सकते। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है चतुर्लक्ष वांद्राणाम, यानी मनुष्य योनि 4 लाख वर्णन की गई है। तो उसमें से केवल एक मनुष्य योनि जो कि इस पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी पर अपने है, यही क्या नाम उस आध्यात्मिक साधना को कर सकते हैं। इसीलिए तमाम स्वर्ग के देवता मनुष्य देही के लिए तड़प रहे हैं। अब सोचने की बात है, हम सब भाई बहनों की कितनी गलती है कि मनुष्य देही को पा करके देवताओं के पीछे लगे, स्वर्ग की आशा लगावे। तुलसीदास जी ने सरल भाषा में रामायण कथी है, उसमें कह दिया है स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, यानी विषय स्वर्ग में भी विषय भोग है, वो भी थोड़े अर्थे के लिए, अंत में वो भोग दुखदायी हो जाता है। रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं। और उत्तरकांड में यहाँ भक्ति और ज्ञान का निर्णय किए हैं, वहां लिख दिए हैं कि इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, जिसे भोग पर प्रीत सदाई, यानी देवताओं जो इंद्रियों के स्वामी है, उन सुरन को यानी उन देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, उनकी प्रीति हमेशा विषय भोग पर रहती है। तो भाइयों, आप जीतते जाओ और अपने मानव जीवन को सफल करो। हम जो ये सब बातें आप लोगों के सामने रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि आप जो भूल में थे, उस भूल को निकाल करके अपने सच्चे माता पिता जो सर्वेश्वर सद्गुरु दयाल हैं, उनकी भक्ति करो। और ये सुनहला अवसर आपको प्राप्त है। इस कलयुग में चैतन्य धार अपने घाट पर आई है। इस समय में आप उसको अच्छी तरह से करके उसका फायदा जीते भी अपनी आंख देख सकते हो। और वो दयालु प्रभु है, वो प्रभु दयाल है, सर्वसमर्थ है, वो सब तरह से तुम्हारा स्वाल और परमार्थ दोनों बनाएगा। संसारी माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चे को दुख में नहीं